हेलो दोस्तों, जॉब टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे शून्यों की संख्या निकालना कि शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। यदि हमें कोई मल्टीप्लिकेशन में कुछ संख्या दे रखे इस फॉर्म में, जैसे 12 इंटू में 15 सॉरी 12 इंटू में 18 इंटू में 15 इंटू में 40 इंटू में 25 इंटू में 16 इंटू में 55 इंटू में 105 में शून्यों की संख्या बताएं। ठीक है, तो अब हमें बताना कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, इस टाइप की जो क्वेश्चंस है वो आपसे बोर्ड पेपर में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, जो भी हमें मल्टीप्लिकेशन में संख्या दे रखी हैं, सबसे पहले हमें इसको 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर m की फॉर्म में निकालना होता है। जैसे देखिए, हम 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3। देखो, मैं आपको यहाँ पर जो 12 है, 12 को हम फैक्टराइज करेंगे इस तरीके से। एक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, जैसे 12 है, 12 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 से 12, 2 3 से 6 और 3 1 से 3। तो हमें 2 की पावर कितनी है, 2, तो 2 की पावर 2 और इंटू में 3 बचा, 3 को हम अलग रहने देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में होगा। उसके बाद अब मल्टीप्लाई में 18। अब 18 को हम ऐसे हमें 18 करना है। 18 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। तो 2 इंटू में 3 की पावर 2 इस फॉर्म में होगा। सेम है, हमें क्या करना, 15 करना। जो 15 है हमारा, 15 के जो फैक्टराइज हो जाएंगे वो हो जाएंगे इंटू में 5 इंटू में 3। ठीक है, अब हमें करना 40 के जो फैक्टराइज हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऐसे। आप निकाल के देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एलसीएम निकाला हुआ है, प्राइम फैक्टर किए हुए हैं 12 के और 18 के। ऐसे आप यहाँ पर 40 में निकाल सकते हो। तो मल्टीप्लाई में 40 के हो जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू में 5। ठीक है, ऐसे हम मल्टीप्लाई में अब 40 हो गया। अब 25 के क्या हो जाएंगे, 5 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 25, उसके बाद 16 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, उसके बाद 16 होगा। उसके बाद 55 में क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट ये भी ब्रैकेट में। ठीक है, मल्टीप्लाई में 55 में क्या हो जाएगा, 55 को हो जाएगा 5 इंटू में 11, 5 इंटू में 11 और इंटू में 105। तो 105 को हो जाएगा, आप फैक्टराइज करेंगे तो 5 इंटू में 21। ठीक है, तो 21 को मैंने यहाँ पर देखो, जो 5 इंटू 21 यहाँ पर मैंने इसको ऐसे क्यों लिख दिया है। यदि हम 105 को फैक्टराइज करते हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 से 15, 5 7 से 7 से 7। ठीक है, तो इस टाइप से आएगा। जो हम इनके जो फैक्टराइज करने होते हैं ना, हम उसमें से 2 को 5 को निकालना होता है ओनली, और बाकी जो संख्या है उसको अलग रहने दो। इसमें जो 2 और 5 है, हमें उस मोस्टली सबसे पहले उसी पर ध्यान देना होता है। बाकी जो संख्याएं हैं इसमें 2 और 5 के अलावा वो वेस्ट होती हैं। जैसे इसमें 3 है, 3 यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर 3 पावर 2 ये भी वेस्ट है, यहाँ पर 3 है ये भी वेस्ट है। तो हमें यहाँ पर केवल जो 2 और 5 है केवल उसी पर ध्यान देना पूरे में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जो 2 कितनी बार आया, 2 बार तो इसमें है, 1 बार इसमें, 2 और 3 और 3 बार इसमें, 3 और 3 6 और 4 टाइम इसमें, तो 6 4 10। तो 2 इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई। अब इसमें हमें केवल 5 देखना है, 5 कितनी टाइम है। तो 5 देखिए, एक टाइम ये रहा, एक टाइम ये रहा, 2 टाइम और 2 टाइम ये रहा, 4 टाइम और एक 5 टाइम और एक 6 टाइम। तो 6 टाइम हो गया, तो इंटू में 5 की पावर 6। अब हमें जो पावर्स हैं हमें इसमें ये देखना होता है इनमें से कौन सा छोटा है। जो 10 और 6 में से कौन छोटा है, 6। तो यहाँ पर जो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यदि हम इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें जो शून्य की संख्या है वो क्या हो जाएगी, 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, 6। शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी।
इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपसे जो जितने कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें अच्छे से पूछे जाते हैं। तो मुझे आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है शून्यों की संख्या निकालना ये समझ में आ गया होगा। ऐसे हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे 5 इंटू में 10 इंटू में 15 और इंटू में हो जाएगा 25 और इंटू में 30। अब इसमें क्या निकालना हमें? शून्यों की संख्या। क्या निकालना? में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो इसमें शून्यों की संख्या हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? शून्यों की संख्या निकालना है। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? ये नहीं आएगा, ठीक है। शून्यों की संख्या तो इसको भी हम किस फॉर्म करेंगे? 2 की पावर, ये रहा, हम इसको भी 5 की पावर n और n में 2 की पावर m इस फॉर्म में करेंगे। हमें सारे क्वेश्चन की जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हमें 5 की पावर n और 2 की पावर m फॉर्म में करना होता है। मीन्स 5 की पावर में और 2 की पावर में करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 तो सेम 5 रहेगा, इसका तो कोई फैक्टर होगा नहीं। इंटू में 10 क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 10, सॉरी 2 इंटू 5, जो 10 है 10 की फैक्टराइज क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 5 इंटू में 15 के फैक्टराइज क्या हो जाएंगे? 3 इंटू में 5 और 25 क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2, ठीक है। और 30 के क्या हो जाएंगे? 30 के हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। जब आप 30 के फैक्टराइज करोगे तो उसके हो जाएंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है। अब हमें इसमें केवल वही देखना, 2 की पावर और 5 की पावर देखना, बाकी सभी संख्याएं में वेस्ट हो जाएंगी इसमें। तो इसमें 2 तो ये रहा और 2 ये रहा, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू में। अब हमें क्या देखना है इसमें? 5 ये रहा और 5 ये रहा, 2 5 3 5 ये रहा 3 और 5 की पावर ये रहा 3 और 2 5 और 6, तो इसमें इंटू में 5 की पावर 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 6, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें पावर किसकी छोटी है, तो ये पावर छोटी है तो शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? 2। हमें इसमें छोटी वाली पावर देखनी होती है। जब हम इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट में 0 आएगी, ठीक है, उसमें जो शून्य की संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। केवल इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इस संख्या में जो शून्य है वो केवल 2 ही बार आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शून्य की संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम आपको जो पावर है पावर देखनी होती है, बाकी जो 2 और 5 के अलावा यहाँ पर जो संख्या होती है वो वेस्ट होते हैं, हम उनको कभी भी नहीं लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम 3 नहीं लेंगे, 3 को हम नहीं लेंगे, मतलब 2 और 5 के अलावा चाहे कोई भी संख्या हो हम उसको नहीं लेंगे, वो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ रहे आप उन्हें इस तरीके से कर सकते हो। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।